formation by concave mirror. कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो चीज समझने की कोशिश करें। देखो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी, इसके कॉनकेव मिरर के आप 6 केस स्टडी करेंगे। कितने केस स्टडी करेंगे? 6 केस को स्टडी करने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा, इस इमेज फॉर्मेशन में बड़ा हेल्प करेगा और न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे? इन्फिनिटी की पोजीशन को आप 1 एज्यूम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका पोल है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपका फोकस है। बियॉन्ड सी डिस्टेंस जो होगी, बियॉन्ड सी के बाहर, सी से दूर, या इन्फिनिटी और सी के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी उसे आप पोजीशन 2 बोलेंगे। कोई दिक्कत है? सी को आप 3 बोलेंगे, सी और एफ के बिटवीन 4, एफ को 5 और केस 6 होगा एफ और पी के बिटवीन। इसकी बात नहीं करता, ये 5 केस आपको डिस्कस करते हैं। देखो इतना सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो इमेज फॉर्मेशन के रूल जो मैंने बताए थे, कोई भी 2 रूल आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, अपने आप इमेज बन जाएगी। और एक रूल तो ये है, जो फर्स्ट रूल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगी, लाइट रे वो कहां से पास होगी? फोकस से। ये फर्स्ट रूल तो इन 5 के 5 केस में, बल्कि 6 नहीं, ये फर्स्ट रूल अप्लाई करना है आपको। एक और चीज, एक तो आपका ऑब्जेक्ट होगा, एक आपकी इमेज होगी। ऑब्जेक्ट को अगर आप फर्स्ट देखो 1 2 3 4 5 होता है ना, इसे रिवर्स में लिखो 1 2 3 4 5। ये आपका एक पैटर्न रहेगा, याद रखिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन 1 पे है तो इमेज बनेगी पोजीशन 5 पर, अगर ऑब्जेक्ट 2 पर है तो इमेज बनेगी 4 पर, अगर ऑब्जेक्ट 3 पे है तो इमेज भी 3 पे होगी, ऑब्जेक्ट 4 पे है तो इमेज 2 पे होगी, ऑब्जेक्ट 5 पे है तो इमेज फर्स्ट पोजीशन पर होगी। कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। मैं केस फर्स्ट को स्टार्ट करता हूँ। केस फर्स्ट, इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? केस फर्स्ट इन्फिनिटी। फर्स्ट क्या है? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इमेज कहां पर आएगी? एफ पर। 1 है तो 5 पर, और 5 कौन है? एफ। समझ रहे हैं ना? तो आ जाएगी, तो इमेज आ जाएगी एफ। इमेज पोजीशन ये आपकी एफ आ जाएगी। अब 2 चीज और आपको मेंशन कर दी, एक तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और एक आपको डिस्कस करना है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। साइज में बताओ, कोई चीज बहुत ज्यादा दूर है तो कैसी दिखेगी? बहुत ज्यादा स्मॉल, है ना? हाईली डिमिनिश्ड, जैसे बोलते हैं लाइट बहुत डिम आ रही है, डिम का मतलब कम से है ना? तो ये आ जाएगा, साइज आ जाएगा हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर, ये 5 के 5 केस में नेचर सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। 5 के 5 केस में नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। 5 के 5 केस में यही चलेगा। तो ये चीज आपको याद होगी। हाईली डिमिनिश्ड साइज समझ में आ रहा है सर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा तो हमें छोटा सा ही देगा।
ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, फर्स्ट केस, इमेज कहां पे होगी, फिफ्थ केस, फिफ्थ पोर्शन, है ना। प्रूव करते हैं क्या ऐसा ही है। ये आपका कॉन्केव मिरर है, बिकॉज आपका जो हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, तो आपको यहाँ पे कॉन्केव मिरर शो करना होगा। यहाँ पे इसका पोल है, तो आपने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे कहीं सी आएगा, सी को मुझे डिस्कस नहीं करना, आप यहाँ पे बना देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा, आप दिखाओ या नहीं दिखाओ। अब ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तो उसके लिए एक डॉटेड लाइन ऐसे दिखा देंगे कि वह बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा ऐसे, जितना ऊपर दिखाएंगे उतना नीचे। अब आपकी इंफिनिटी से जो लाइट रे चलेगी उसमें भी डॉट डॉट दिखा देंगे। डॉट का मतलब अक्सर बहुत दूर है, पता नहीं कहां से, है ना। उसके बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं, ये हमने फोकस की डेफिनेशन में पढ़ा है ना। तो क्या होगा, ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास करेगा, ये फोकस से पास हो जाएंगे। जब ये फोकस से पास हो रही है तो ये इमेज कहां पे बनी, आपकी फोकस पे बनेगी। तो यही चीज, ऑब्जेक्ट को आप ए बी से डिनोट करेंगे, इमेज को आप यहाँ पे एफ ए बस एफ पे, है ना। तो ये आपकी इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा, देखो केस सेकंड में आएगा आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस, और ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी होगा। यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी और सी के बिटवीन ऑब्जेक्ट है। केस सेकंड, केस थर्ड में क्या आएगा, मैं केस थर्ड भी करा देता हूँ। केस थर्ड, केस थर्ड में क्या होगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पोजीशन ये थी, सेकंड पोजीशन ये है केस सेकंड, और थर्ड केस है सी पर ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो ये आपका सी पर ऑब्जेक्ट होगा, ये आ गया, और ये आपका फोकस है, और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल पोल प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है ना, ये आपका एफ। तो केस सेकंड में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन मेंशन करो, ऑब्जेक्ट पोजीशन है आपका बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। एक तो ये मेथड होता है बताने का एक तरीका। सेकंड क्या वे हो सकता है आपका ये मेंशन करने का, बियॉन्ड सी भी मेंशन करता है, वो केस सेकंड बोलेगा आपसे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, समझ रहे ना। तो बियॉन्ड सी मतलब बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। बस हमें शो करना है डायग्राम बताने। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या चीज करनी है आपको, अभी बस ये समझो आप। ऑब्जेक्ट ये होगा, इमेज कहां पे बनेगी भाई, केस सेकंड है ना 2, तो 2 के सामने क्या था 4, फोर्थ पोजीशन पर आएगा, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि इमेज इसके बिटवीन आएगी यहाँ पे। तो आपके पास वही तरीका है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास होगी, फोकस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाएगी, और सेकंड रे कहां से पास करेंगे, इसके सामने सी है, सी से एज इट इज पास कर दीजिए। तो जो लाइट रे, ये इसके क्रॉस नहीं दिखानी आपको, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होगी, वो लाइट रे रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, मतलब जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। इसे रिट्रेस करना बोलते हैं, रिट्रेस। ट्रेसिंग पेपर आता है एक व्हाइट कलर का, अगर आपने देखा हो। चलो आते हैं, तो ये जो आपका देखो, फर्स्ट रे ऐसे गई, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आई, सेकंड रे ऐसे आके ऐसे गई है। तो जो दो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो जहां पे मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज इमेज। तो इमेज आपकी ये आ जाएगी, ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश। ये बताओ मुश्किल है,
साइज ऑफ इमेज लार्जर है या स्मॉलर है? क्या था? साइज ऑफ इमेज इससे बड़ा है ये ए डैश बी डैश या छोटा? छोटा, स्मॉलर। यस। तो इमेज की पोजीशन मेंशन करो। इमेज आएगी बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। एफ है उसका। क्या पूछ रहे थे? अभी का इमेज। हाँ, ऑब्जेक्ट था सी एंड इंफिनिटी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज ऑफ इमेज स्मॉलर। और नेचर में, नेचर वही बताया था मैंने, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ये 5 केस में आपका यही चलेगा, रियल एंड इनवर्टेड। समझ रहे हैं ना? देखो ऑब्जेक्ट साइज इंक्रीज होता जाएगा। फर्स्ट केस में क्या था? हाईली डिमिनिश। सेकंड केस में स्मॉलर हुआ। थर्ड केस में इक्वल हो जाएगा। फोर्थ केस में बड़ा हो जाएगा। और फिफ्थ केस में हाईली एनलार्ज हो जाएगा। फिर पांचों केस समझ में आ गए? देखो पांचों केस के साइज शब्द होते हैं। साइज क्या होगा? साइज हाईली डिमिनिश, उससे बड़ा होके स्मॉलर हो जाएगा। थर्ड केस में इक्वल हो जाएगा। फोर्थ केस में लार्ज हो जाएगा। फिफ्थ केस में हाईली लार्ज। समझ में आ रहा? और पोजीशन हमें बताइए। फर्स्ट इंफिनिटी तो फोकस, ये यहाँ पे होगा तो ये बीच में आ गया। थर्ड केस सी पे होगा तो सी पे आ जाएगा। फोर्थ केस में ये यहाँ पे जाएगा तो ये इससे पीछे हो जाएगा। फिफ्थ केस में फोकस पे होगा तो इमेज इंफिनिटी हो जाएगा। थर्ड केस ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ पे होगी? इमेज भी आपकी सी पर ही होगी। इमेज पोजीशन इज एट सी। साइज में क्या आ जाएगा? साइज में आ जाएगा इक्वल साइज ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में रियल एंड इनवर्टेड। कोई मुश्किल है क्या? ड्रॉ कर दीजिए इमेज। तो ये आपका कॉन्केव मिरर में ये आप इसमें आपने ये पॉलिश यहाँ पे शो की है। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से, है ना? सेकंड रे फोकस से जाएगी। सेकंड रे फोकस से होगी पास और ये आपकी पैरेलल हो जाएगी। ये जहां पे दो लाइट रे कोइंसाइड करती है, दिस विल बी द इमेज। तो ये आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे आएगी। ठीक है ना? ये प्रिंट इनकी ये एरो दिखाएंगे आप, ऐसे जाके ऐसे आ रही है और ये वाली ऐसे जाके ऐसे आ रही है। ये आपकी इमेज बन गई। सी इसे कैसे दिखाएंगे? जैसे ए बी था तो इसे सी बी डैश दिखा दीजिए आप। ऑब्जेक्ट क्या है? सी बी। इमेज क्या है? सी बी डैश। क्लियर? सी तो कॉमन रहेगा, बी की इमेज बी डैश बनेगी। केस थर्ड के बाद केस 4 ले लीजिए आप। यहाँ पे केस 4 ले लीजिए। केस 4 में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बिटवीन, ये थर्ड में सी पर आ गया था, सी के बाद ये बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगा। यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे एफ होगा, तो ऑब्जेक्ट आएगा बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज क्या आ जाएगी? सी एंड इंफिनिटी, सी एंड इंफिनिटी। साइज में क्या हो जाएगा? स्मॉलर की जगह लार्जर। अब फिफ्थ वाला हाईली लार्जर, बस हाईली एंड लार्ज, है ना? ये रियल इन्वर्टेड ही रहेगा। केस फिफ्थ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इसके बाद क्या आएगा? एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? फोकस। और फोकस का रिलेशन किससे होता है? इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे होगी? हाईली एंड लार्ज होगा और ये आपका रियल इन्वर्टेड होगा। इसमें इमेज कैसे ड्रॉ होगी? बड़ा सिंपल है। सब फर्स्ट क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिस विल पास थ्रू द फोकस। सेकंड रे को कहां से पूछाएगा? हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, तो कंफ्यूजन तुम्हें कभी नहीं होगा। एक ऐसा पॉइंट बताता हूं, देखो फर्स्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड आपकी ऑब्जेक्ट जहां भी होगा उसके जस्ट सामने जो भी पॉइंट होगा, जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे जहां जो भी पॉइंट होगा उसी से पास कर देना रहेगा। इसमें तो फोकस से निकल फोकस से पास करना।
समझ में आ रहा? तो जैसे देखो पीछे वाला था, यहाँ पे है फर्स्ट ये था, सेकंड सी से पास किया, इसमें सी है, फर्स्ट ये था, एफ था, एफ से पास कर दिया, थर्ड ये है, एक पैरेलल और दूसरा एफ से पास कर दिया, एफ आएगा, एफ पैरेलल और नेक्स्ट यहाँ पे, यहाँ से पास। सेकंड केस में होगा सी से पास। अब सुनो सुनो, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस विल पास थ्रू द फोकस एफ, है ना? ये थोड़ा बड़ा बना दीजिए क्योंकि ये इमेज आपकी बड़ी बनी है ना। सेकंड क्या होगा, फोकस से पास होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बताओ ये लाइन समझ में आ रही क्या? ये ऐसे जाएगी ऐसे और ये ऐसे जाएगी ऐसे आ जाएगी फोकस पर, है ना? तो ये कोइंसाइडिंग पॉइंट यहाँ पर है, देखो तो ये आपकी इमेज बन जाएगी लार्जर ऑब्जेक्ट ए बी और ये आ जाएगा ए डैश बी डैश। कोई मुश्किल? ये सारे पॉइंट इसके यहाँ पे। फिफ्थ केस आपका क्या होगा, इमेज होगी आपकी फोकस पर, है ना? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिस विल पास थ्रू द फोकस। अब फोकस के बाद क्या पॉइंट दिखा है यहाँ पे, पी, तो लाइट रे को पी से पास कर दो, पी से जाएगी, समझ में आ रहा ना? बस ये हिसाब है, बस बिल्कुल सिंपल है। तो ये जो लाइट रे आएगी बिल्कुल पैरेलल होंगी, देखो दोनों, जब ये दोनों पैरेलल होंगी तो ये कहाँ पे मीट करेंगी, कहीं भी मीट नहीं करेंगी, और जो कहीं भी मीट नहीं करेगी वो इन्फिनिटी पे मीट करेगी। ये बताओ बेटे समझ में आया क्या? तो ये इमेज आपकी इन्फिनिटी पर जाएगी। तो ये आपके दोनों केस इधर भी नोट। देखो भाई केस 6 में क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड पी, फोकस है, पोल के बिटवीन होगा। नेक्स्ट इमेज पोजीशन फिर क्या होगी, रियल एंड इमेज पोजीशन, गलत बताइए। इमेज पोजीशन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज पोजीशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, है ना? अब जो साइज ऑफ इमेज, साइज क्या आ जाएगा इसमें, लार्जर आ जाता है। कैसे आएगा अभी देखेंगे, लार्जर आ जाएगा, है ना? और नेचर क्या होगा, यहां से आपका नेचर चेंज हो जाएगा। अब तक 5 केस में क्या पढ़ा आपने, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें क्या हो जाएगा, वर्चुअल, रियल तो कन्वर्ट हो जाएगा वर्चुअल में, और जो इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनती थी अब वो सीधी बनेगी, सीधी को आप बोलेंगे इरेक्ट। सलाम, कोई दिक्कत? अब तो ये आपने देखा सर ये दो रे हैं डाइवर्ज हो रही है, तो इनकी एक्सटेंडेड रेज कहां पे होंगी, ये एक्सटेंड कर दीजिए आप। सर यहाँ पे ये कोइंसाइड करती है तो आपकी जो इमेज होगी ये आपकी इमेज आ जाएगी, ठीक है ना? ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश आपकी इमेज आ जाएगी। अच्छा बिहाइंड द मिरर जो रेज होंगी रियल में नहीं जाएंगी, है ना? तो इसे आप डॉटेड दिखाएंगे, है ना? गूगल पे वो दिखाता है, अगर आप देखेंगे ये वाली आपकी डॉटेड हो या ना हो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन रेज को आप डॉटेड जरूर दिखाएंगे, ठीक है ना? तो ये आपका 6 केस है, इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार और सुनो, देखो 6 केस में क्या होगा, आपकी जो ऑब्जेक्ट है एफ एंड पी के बिटवीन है, दो रे आपको लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल पास थ्रू द फोकस। सेकंड रे इसके ऑब्जेक्ट के सामने पी है, मैंने आपसे बताया था कि जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट सामने जो भी पॉइंट होगा उसी से रेज को पास करना है ना? तो ये आपने पी से पास की, जिस एंगल पे ये इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट आएगी। ये दोनों रे कहीं पे मीट नहीं करेंगी क्योंकि डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, फैलने वाली मिलेंगी नहीं, तो ये पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये एक्सटेंडेड रेज जो होती हैं जहां पे मीट करती हैं वही आपका
इमेज बनती है।